हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ चविश कात्री। निकाय चुनाव में जीत के बाद जश्न का माहौल है। पंचकुला में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी पंचकमल समारोह में पहुंचे। कार्यालय के बाहर पटाखों और ढोल का शोर। तो निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। पंचकुला में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए सम्मान समारोह। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद। सीएम नायब सिंह सैनी भी पंचकमल समारोह में पहुंचे। कार्यालय के बाहर पटाखों और ढोल का शोर। तो निकाय चुनाव में जीत के बाद जश्न का माहौल। पंचकुला में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है। और पंचकुला से कुछ तस्वीरें सम्मान समारोह की, जहां पर तमाम नेता पहुंचेंगे। मंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल। तो पंचकुला में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है। और सम्मान समारोह की कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सभी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे। उनके लिए सम्मान समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया है। तो आज सम्मान समारोह रखा गया है पंचकुला में। कल हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जश्न का माहौल कल भी देखने को मिला। और आज आपको बता दें कि पंचकुला में जीते हुए प्रत्याशियों के लिए सम्मान समारोह रखा हुआ है। तो सम्मान समारोह जो है आयोजित किया गया है। तमाम मंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी यहां पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सम्मान समारोह की तस्वीरें। खास बातचीत करने के लिए प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद हैं। सर, जीत हासिल की है, आज एक उत्सव भी यहाँ पर जो है मनाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि भले ही 7 नगर निगम के चुनाव थे, लेकिन इसका एक संदेश साफ है। कांग्रेस हल्ला करती थी, वोट चोरी का आरोप लगाती थी। ऐसे में जो मैंडेट है वो कांग्रेस के लिए सबक है और बीजेपी के लिए उत्साह भी, आनंद भी और चुनौती भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रतिबद्धता हरियाणा के प्रति, नायब सैनी के जो एफर्ट हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उसलिए ये सबकी सम्मिलित जीत है। और हम लोग इससे और ज्यादा संकल्पित हुए हैं कि हम एक संतुलित विकास शहरों में, गांव में करें। और मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम की रफ्तार और बढ़ेगी। सर, कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगाती है हर बार की वोट चोरी, इसी प्रकार के आरोप इस चुनाव में भी देखने को मिले। कांग्रेस तो रजिस्टर्ड चोर है, उनका काम इस समय आरोप लगाना ही बचा है। बजाय यह होता कि अपने गिरेबान में झांकते, आत्ममंथन करते, संगठन खड़ा करते और विपक्ष के नाते अच्छे तरीके से मुद्दों के आधार पर राजनीति करते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने कर्मों से ही जा रही है। जी सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अपील की है पूरे देशवासियों से कि सोना कम खरीदें और खासतौर पर गाड़ी का इस्तेमाल भी जो है कम किया जाए, अब किस प्रकार से आप देखते हैं? 3-4 चीजें कही हैं उन्होंने। विदेशी जो पर्यटन है उसके लिए कहा है कि हमारे देश में खूबसूरत है, अपने देश का पैसा अपने देश में लगाएं। सोने के प्रति हमारे लोग आसक्त रहते हैं, कम खरीदें या न खरीदें तो भी चलेगा। ईंधन बचाने के लिए वो पूलिंग करें, इसके लिए उन्होंने अपील की और लोगों ने उसको अमली जामा पहनाना भी शुरू किया है। देश का नेतृत्व जब कोई अपील करता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। तो प्रधानमंत्री जी की बात पर लोगों को गौर करना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ प्रभारी सतीश पुनिया, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। भाजपा ने प्रचंड बहुमत से कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्तिक के शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, इस जीत को किस प्रकार से आप देखते हैं और जश्न भी देखिए मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये जीत का श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, अंबाला की जनता, सोनीपत की जनता और पंचकुला की जनता को, जिन्होंने अपनी आस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के अंदर व्यक्त करने का काम किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अंदर व्यक्त करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये एक दर्शाता है कि जनता को आज जितना विधानसभा के टाइम पे विश्वास था, उससे भी बढ़ चढ़ के विश्वास है।
सर लगातार कांग्रेस के हम देख पा रहे हैं जब भी जीत होती है उसके बाद जो है ठिकरा फोड़ देते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, वोट चोरी कर लिया। ऐसे ही कुछ मुद्दे अभी की बार भी जो सामने आए कि वोट चोरी का जो आरोप जो है लगाया गया है, उन आरोपों को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, अनर्गल हैं, बिल्कुल लोगों को बरगलाने वाले आरोप हैं। और सच्चाई ये है कि अगर ईवीएम है में कोई दिक्कत है तो कांग्रेस केरल में सरकार क्यों बना रही है, तमिलनाडु में क्यों सरकार बना रही है, वो हिमाचल में सरकार में क्यों है, कर्नाटक में सरकार में क्यों है? जहां पर तो वो जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां वो हारते हैं वहां ईवीएम खराब है। तो ये तो वही हुआ, ना खाता ना वही, जो हमने कहा वही सही। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना जो कह सकते हैं काफिला है वो कम कर दिया है गाड़ियों का, तो आप क्या प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक की पदवी से बोलते हैं कि उनको प्रधानमंत्री ना बोल के प्रधान सेवक बोला जाए। और ये उनकी हमें समझना चाहिए उनकी सोच क्या है, कि वे चाहते हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत होए सबके लिए, हम सबके लिए, कि कैसे हमें किस नियम से जीवन का अनुसरण करना है और किन परिस्थितियों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपकी क्या मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपना काफिला अदा कर दिया है। और कितने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपना सिक्योरिटी और स्टाफ को कम करते हुए आज की जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से जो अनुरूप सही एक्शन लेना बनता है वो लेने का। आपकी क्या अपील है सर? मेरी भी आपसे यही अपील है, आपके माध्यम से यही अपील है कि आने वाले समय में ये जो वैश्विक स्तर पे दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, इनको समझते हुए हमें भी सहयोग करना चाहिए। और जिस चीज़ की आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमें अभी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि योगदान भारत के लिए है, हमारे राष्ट्र के लिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है वैश्विक स्थिति अगर ऐसी बन जाती है तो ऐसे में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें जो है अपील को जो है प्रधानमंत्री की अपील को जो है मानना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर, न्यूज पंचकुला। आज पंचकमलम के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, इस जीत को किस प्रकार से आप देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद निकाय की जनता का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है उसके कार्यों पे जो शहरी हमारी जो जनता है उसने मोहर लगाने का काम किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर, लगातार कांग्रेस के नेता जब भी चुनाव होता है, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर बड़े सवाल उठाते हैं, वोट चोरी का मुद्दा बहुत उठाते हैं और ये मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, केवल या तो ईवीएम की बात करेंगे या फिर वोट चोरी की बात करेंगे, क्योंकि उनको आज देश और प्रदेश के लोगों ने नकारने का काम किया है। जिस तरीके से कार्यकलाप उनके जो लंबे समय तक सरकार थी उसमें जो कार्यकलाप रहे उसको देखते हुए जो युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, किसानों की जमीन लूटने का काम किया, हर रोज नए नए घपले और घोटाले करने का काम किया, इसलिए उनको आज नकारने का काम किया है। ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए, ईवीएम हो गए। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए उनके कार्यकलापों पे। देश के प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियों को कम कर दिया है, आप किस प्रकार से इसका अनुसरण करेंगे और क्या अपील आपकी जनता से? मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें सबको मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं तो सब सारे मानते हैं। जो वैश्विक हालात आज के हैं, जो ईरान का इजराइल का जो युद्ध हुआ है, अमेरिका भी उसके अंदर शामिल है, तो उसके कारण जो हालात जो पैदा हुए हैं उसको देखते हुए हम जो ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस सबको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपने किया सर इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो कम से कम जहाँ जरूरत हो वहीं जाना और बाकी जो गाड़ियों से ट्रैवलिंग को रोकना। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उस अपील को सभी को मानना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद। निकाय चुनाव के नतीजे कल आए हैं और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेखा शर्मा मैम मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो कल जो नतीजे आए हैं और उसको लेकर आज उत्सव भी जो है पंचकमलम के अंदर जो मनाया जा रहा है, जहां पर अभी आप पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस धरातल पर बिल्कुल नहीं है। केवल मीडिया में नजर आती है, पेपर्स में नजर आती है इक्का दुक्का, लेकिन जहां जनता के बीच की बात करी जाए तो वहां बिल्कुल नहीं है। और ये भी पता चलता है कि जनता का जो विश्वास है, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों उनके कार्यों के प्रति या हमारे मुख्यमंत्री हों उनके कार्यों के प्रति, जनता पूरा विश्वास बनाए है और लगातार बनाए हुए है। एक के बाद एक जीत दर्ज हो रही है भारतीय जनता पार्टी की।
और ये संकेत देता है कि पूरे भारत में, चाहे बंगाल हो या हरियाणा हो और अब पंजाब की बारी है, जनता बहुत कुछ उम्मीदें हैं उनको मोदी जी से कि अगर कोई उनके काम कर सकता है तो वो मोदी जी। मैम, लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से कोई भी चुनाव होता है तभी आरोप लगाने लग जाती है कि वोट चोरी। अभी भी इस चुनाव में भी उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए, खासतौर पर पंचकूला में तो धांधली का आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट निकाली, करीब 17,000 से ज्यादा वोट डुप्लीकेट बताए। तो उनके इन आरोपों को किस प्रकार से आप देखते हैं? उनके वर्कर इलेक्शन से पहले क्या कर रहे थे? हम सबके वर्कर्स चेक करते हैं, लिस्ट चेक करते हैं, ठीक कराते हैं। इसका मतलब ना तो उनके पास वर्कर्स हैं, वो सिर्फ एक एलिबाई, मतलब एक हारने का कारण ढूंढते हैं हर बार, और कारण ज्यादातर ईवीएम होता है। अब क्या करें? कुछ तो जनता को कहेंगे क्यों हारे, कहाँ सफाया हो गया। एक सीट, मुझे लगता है यहाँ के सांसद और विधायक को शर्म आनी चाहिए कि एक सीट दोनों ने मिलकर एक सीट लेके आए हैं। वो यहाँ पर कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि काम ही नहीं करते, जनता के बीच में नजर ही नहीं आते, तो जनता का विश्वास है ही नहीं इनके ऊपर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, तो ऐसे में उन्होंने अपनी गाड़ियों का काफिला जो भी कम कर दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि और तमाम जो मंत्री हैं उनको भी अपना काफिला जो कम करना चाहिए? और अभी अभी कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे थे, साइकिल से यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया कि साइकिल पे हम चलेंगे। तो आप क्या मानते हैं और क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि सभी इस प्रकार से करें, और हमें पेट्रोल डीजल बचाना ही पड़ेगा। जहां विश्व में ये एनर्जी की प्रॉब्लम है, नहीं है एनर्जी, तो हमको भी बचानी चाहिए। इट्स लाइक अ होम, हमारे घर की तरह है, और देश भी घर की तरह ही हमें देखना चाहिए कि जब मुसीबत आए तो उसके साथ खड़े मिलें। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ रेखा शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिस समय कह सकते हैं कि जरूरत है उस समय हमें इस प्रकार के जो है कह सकते हैं कि काम करने चाहिए, ताकि एनर्जी है जो बचाने की जरूरत है, एनर्जी को जो है बचाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्थ गुप्ता मौजूद हैं। कल जीत हासिल की है। देखिए, मुझे लगता है कि मेरी एज कम होना was more of an advantage than a disadvantage. I had more energy. I had more support from my youth. क्योंकि युवा ये समझता है कि उसकी दिक्कतें, उसकी फीलिंग्स सिर्फ युवा ही समझ सकता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने का उन्होंने मुझे खुद मौका दिया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। युवा नेता रिप्रेजेंट करेगा तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी युवा नेता की? सबसे पहले देखिए, मेरे वार्ड के अंदर कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे एक वाटर लॉगिंग का इशू है और जल्दी बरसातें आ रही हैं, तो मेरे प्राइमरी मुद्दा है कि सबसे पहले सभी स्टॉर्म ड्रेनेज को, सभी सीवरेज को फ्लश करें, क्लियर करें, ताकि बरसात के अंदर दोबारा वाटर लॉगिंग ना हो। सभी सड़कों को छील कर बनवाया जाए, सफाई कर्मचारियों का शेड्यूल बनाया जाए, प्रॉपर आप कह लीजिए स्ट्रे एनिमल फ्री हमारा वार्ड हो। युवाओं के लिए मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, बन भी चुकी है, अब तक डोमेन नहीं लिया उसका। उस वेबसाइट के ऊपर सभी युवा, सभी लोग मेरे वार्ड के देख पाएंगे कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम होने वाले हैं। एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में वो काम लिस्ट होंगे। जब कोई काम खत्म हो जाएगा, उस काम के खत्म होने की फोटोज उस पर मैं अपलोड करूंगा। उस पर एक कंप्लेंट पोर्टल होगा, जिस पर जब भी कंप्लेंट दर्ज करेंगे आपको एक टिकट मिलेगी, जिस पर लिखा होगा आपने इस टाइम पे, इस दिन पे कंप्लेंट करी है, ताकि लोगों के पास प्रूफ हो कि आई डिड द कंप्लेंट, नाउ डू माई वर्क। उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करने का इन्फॉर्मेशन होगा। सभी युवाओं के लिए जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल और फीजेबल है वहाँ पे क्रिकेट का टर्फ बनवाऊंगा, बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाऊंगा, बास्केटबॉल कोर्ट्स बनवाऊंगा। तो मेरा तो मुद्दा ये है कि युवाओं को मैं गवर्नेंस से जोड़ पाऊँ और युवाओं को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दे पाऊँ। आज का उत्सव कितना महत्वपूर्ण? कि बहुत अच्छी बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ रहे हैं, हम सब अपना आशीर्वाद देने, हम सभी से मिलने और हमें अपना मार्गदर्शन, अपना नेतृत्व देने। मैं मानता हूँ कि जो आज भाजपा है एक संगठन है, कम्युनिटी की वजह से, और ऐसे इवेंट्स कराते रहना, सबका मिलना जुलना ही भाजपा की नींव है। ये थे हमारे साथ पार्थ गुप्ता, जिन्होंने जीत हासिल की है, यहाँ पर पहुंचे हैं और आज यहाँ पर जो है जश्न मनाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट वो लॉन्च करेंगे जिसके अंदर तमाम जो है जानकारी दी जाएगी। वेबसाइट के अंदर कि किस प्रकार से जो है काम है जो है वार्ड के होने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। बाला से मेयर कैंडिडेट थी भाजपा की अक्षिता सैनी, उन्होंने जीत हासिल की है और यहाँ पर पहुंचे हैं पंचकुला में। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? सबसे पहले तो अम्बाला के शहर की जनता को बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। उन्होंने बहुत प्यार दिया, विश्वास किया।
बाकी आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है, उत्सव मना रहे हैं आज तमाम जो जीते हुए आप कैंडिडेट हैं वो पहुंचे हैं। आज के इस कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? आदरणीय सीएम नायब सैनी जी को धन्यवाद करने आई हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जय हिंद, जय भारत। जी देखिए, अक्षिता सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है वहाँ पर साथ देने का काम किया है और जो है कह सकते हैं कि अंबाला की जनता का भी उन्होंने यहाँ पर जो है धन्यवाद किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है कह सकते हैं कि प्रचंड जीत हासिल की है और आज एक अहम बैठक पंचकमलम में रखी गई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले तो जिस प्रकार से जो है जीत हासिल की है? ये हरियाणा में 2026 के निकाय की जो प्रचंड बहुमत की जीत, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। ये जीत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है, ये प्रधानमंत्री जी के विश्वास की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ताओं ने जिससे कड़ी मेहनत की है और जनता से सीधा आशीर्वाद लेने का काम किया है, ये हरियाणा के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, उनके परिश्रम की जीत है। और हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची है, उस गरीब कल्याण की योजनाओं को घर तक पहुंचाने का जो श्रेय हरियाणा सरकार को है, ये उसकी जीत है। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का अब की बार बढ़ा है। चाहे बात करें पिछली बार की हो जाए, अब की बार जो परसेंटेज है वो बढ़ी है। ये तो अच्छी बात है, उनकी वोट परसेंटेज अगर बढ़ी है तो उनको बधाई है। ये वोट परसेंटेज इसी प्रकार से बढ़ती रहे और इसी प्रकार से कांग्रेस जो है पिछड़ती रहे। कई नेता ये इस बात का भी जो है जिक्र कर रहे हैं कि जो है कई जगह जो वोटों की जो है डबलिंग की गई है, जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं, या इनकी वोट चोरी का कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरोप जो लगाते हुए नजर आए। ये आरोप लगाते रहे और जनता सब जानती है, जनता समझती है। और जिन लोगों ने कांग्रेस को जिताने के लिए वोट दिया है, अब उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो उन्होंने वोट दी है उसको भी वो चोरी बता रहे हैं। जनता जनार्दन ने जो वोट दी है उसको अगर वो चोरी बताएंगे तो जनता कहाँ उनको आशीर्वाद देगी। और कांग्रेस के जो एक आध जीत के आया, जैसे पंचकुला में एक ही जीत के आया है, अंबाला में भी जीत के आए हैं, सोनीपत में भी जीत के आए हैं, जो पार्षद जीत के आए हैं उनको भी टीवी के सामने पूछना चाहिए कि उनकी वोट चोरी क्यों नहीं हुई। औरों की जो हारते हैं उनकी तो वोट चोरी होगी, जो जीतते हैं उनकी वोट चोरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने क्या प्रबंध किया, कौन सा ताला लगाया, वो ताला सबको दे देना चाहिए। आज का कार्यक्रम कितना अहम है और कौन कौन इस कार्यक्रम के अंदर जो है शिरकत करने वाला है? आज हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंचकमल कार्यालय में आज सीधा जो भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उन सब से मिलेंगे। और हमारे हरियाणा के दोनों प्रभारी सतीश पुनिया जी और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, संगठन मंत्री जी और तमाम जो हमने नेताओं को अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई थी, जिम्मेवारी लगाई थी, और वो सभी मंत्री भी होंगे, सभी चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, वार्ड पार्षद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन सब को आज बुलाया है। और एक जिस प्रकार से जीत के बाद का जो उत्सव हो, वो उसी प्रकार का उत्सव आज कार्यालय में रहने वाला है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी गाड़ियों का काफिला जो है कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो आवश्यक जरूरत की गाड़ियां हैं वही चलेंगी, तो उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसको लेकर क्या अपील आपकी तरफ से जो है रहने वाली है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता से अपील की है, और इस प्रकार की अपील पहले भी जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं, समय समय पर जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर हर प्रधानमंत्री ने जैसा समय आया है उसी हिसाब से अपील की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है कि विदेश यात्रा से बचे, पेट्रोल डीजल का कम खर्च करें, जिससे वाहन में कटौती करें, अनावश्यक वाहन लेके ना चले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग में ले, और सोना 1 वर्ष तक कम खरीदें, आवश्यकता के अनुसार खरीदें, ज्यादा ना खरीदें। और जिस प्रकार से होमवर्क की बात करी है कि घर पे ही बैठ के काम करें, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल माध्यम से भी बहुत सारे अपने ऑफिस के कार्य
काम वो घर से आदमी पूरा कर सकता है। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, घर से बैठ के अपने जो औद्योगिक क्षेत्र है उस पर निगरानी कर सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे साधन हैं और जो भी 7 अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है उन अपीलों का पूरा अनुसरण भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं सरकारी स्तर पर भी उसका हम पालना करेंगे। उसके बाद जो हमारे नेता हैं वो भी उसकी पालना करेंगे और हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की हर बात का अनुसरण देश की 140 करोड़ जनता ने हमेशा से किया है और इसी प्रकार से भी हम उसका अनुसरण करेंगे। विपक्ष के लोग कुछ जरूर इसमें राजनीति करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं विपक्ष के नेताओं से भी अपील करता हूं कि वो इसका अनुसरण करके देखें और वो भी देश के लिए कुछ करें। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने काफिले में कमी करेंगे और अन्य मंत्री और आप भी जो है काफिला है जो उसके अंदर जो कम गाड़ियां करेंगे, कम गाड़ियां करेंगे और वो हमने जैसे ही प्रधानमंत्री जी की अपील हुई थी हमने उसी समय से लागू कर दिया उसको और उसी समय से हम उसका अनुसरण कर रहे हैं और आम जनता से अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं और वो सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस प्रकार की अपील करना ये नाकामी है देश के प्रधानमंत्री की। ये विपक्ष की मूर्खता है, विपक्ष के नेताओं की ये भूल है और विपक्ष के लोगों की अज्ञानता है। उस अज्ञानता के कारण से विपक्ष के नेता की क्या जिम्मेवारी होती है उनको अनुभव नहीं है इस प्रकार का। वो पहले विपक्ष की जिम्मेवारी का निर्वहन करना सीख लें, फिर उसके बाद बयानबाजी करें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और तमाम जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटियां लगी थी उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, उसको लेकर उनको आमंत्रित भी किया गया है और तमाम यहाँ पर जो है नेता रहने वाले हैं।